चक्कर में होती है मियाँ की जायदाद जिंदगी में कैसे खा जाऊं मैं। बड़ी मोहब्बत से कहेंगी कि आप अगर ये मकान मेरे नाम करा दें कितना अच्छा होगा। आप कहते हैं बेगम मैंने अपने पैसों से खरीदा, तुम्हारे नाम क्यों कराएं? तो क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? क्या मैं लेके भाग जाऊंगी? क्या अल्लाह ने करे मुझे छोड़ने का इरादा है? आदमी ऐसे ताने सुन के कहते हैं नहीं भाई, ना तो छोड़ने का इरादा है, ना तुम पे ऐसा मैं कह सकता हूं कि तुम पे ट्रस्ट नहीं है। कुछ कोई ऐसी बात नहीं है बेगम। तो फिर क्यों, फिर आखिर क्यों? ऐसे मौके पे मुझे फोन करते, अच्छा फिर ये मुतासिर होके लिखवा देते ये मकान बेगम के नाम से, और फिर दोस्तों को भी बताएगा यार हमारे मियाँ बीवी में कोई फर्क ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। सब जगह नहीं होता, लेकिन बास केसेस में फिर बड़ा भुगतना पड़ता है आदमी को, भुगतना। अगर आप मुझसे मशवरा लेते तो मैं आपसे कहता कि जब आपकी बेगम आपसे ये कह रही है कि मकान मेरे नाम करवा दो, क्या मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? तो बीवी से बोलो क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? मेरे नाम पे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? मैं कोई लेके भाग जाऊंगा? तुम्हारे बच्चों का ही काम आएगा, मर गया तो तुम्हारा ही विरासत में हिस्सा निकलेगा। भाई जो गिनतियां उसने सीखी हुई वो आप भी तो सीख लो ना कहीं से। फिर वो क्या आपको क्या मुझसे मोहब्बत नहीं है? तो बेगम से बोलो कि बेगम देखो, जिसको मोहब्बत का इजहार करना होता है वो गिफ्ट देता है, लेता नहीं है, है? सही है ना? तुम ये कैसी मोहब्बत का सबूत है कि तुम मुझसे मेरा मकान मांग रही हो? मोहब्बत के सबूत देखो, आप मुझसे मिले, मुफ्ती साहब आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मुफ्ती साहब बड़े आपसे अकीदत है, बड़ा अच्छा बयान आपका, मजा आता है, आप अपना मोबाइल मुझे गिफ्ट दे दें। तो ये कोई पागलों वाली बातें नहीं होंगी। आप बोलो भाई मुफ्ती साहब आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे दिल में एकदम लालच आएगी आप अपना मोबाइल निकाल के मुझे शायद देने वाला हो, इतना अच्छा लग रहा हूं मैं इसको। क्या ख्याल है? तो यही मामला हो रहा है भाई। बीवी पर भी तो लाजिम है कि वो शौहर से मोहब्बत करे। तो औरत को चाहिए कि शौहर जब मकान आपके नाम कर रहा है तो कह रहे हैं आप मेरे सर के ताज हैं, आपको ये मकान मेरे नाम करने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा एतमाद है, आपका पैसा मेरा ही है, आपने आज तक कभी फर्क नहीं किया, आप अपने पास ही रखें, मुझे तो आप चाहिए। फिर मजा आएगा ना। उल्टी कहानियां चल रही हैं, फिर मजा आएगा भाई। मोहब्बत का इजहार के लिए कुछ पेश करना पड़ता है। जायदादें लिखवा के फिर वो इख्तलाफात का तो कोई टाइम थोड़ी होता है। जब इख्तलाफात होते हैं तो बड़ी अच्छी मोहब्बतों में भी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। बेटे के नाम जायदाद कर दी जिंदगी में ही, मैं मना करता हूं क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा पैसा है, अपने पास रखो। अंता व मालू का ली अभी का हदीस में आता है, औलाद को नबी ने कहा कि तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का है। बाप को नहीं कहा कि तुम्हारा माल तुम्हारे औलाद का है, वो तो मरने के बाद है, क्योंकि अब बाप रहा ही नहीं है तो जाहिर है बाप की जगह जो उसके जानशीन है। जिंदगी में तो सब बाप का है, औलाद कैसे हक जिताती है हमारा?